2023 में मेरे पास एक झूठा मुकदमा लगा दिया गया था। मेरी दूर की मामी लगती हैं। हमने उनसे कहा था कि आपकी परेशानी तो आप हमारे मकान में वाइफ ऑफ दीपक नाम की लेडीज हैं, उसने अपनी लड़की गीता से मेरे पे 376 का मुकदमा झूठा लगवा दिया। कुछ लोग गलत लोग आते थे, मेरे मकान में वो रह रही थी, मेरे मकान मेरी उन्होंने पत्नी 5 लाख रुपए दे दिए थे। उसके बाद में इन्होंने मुझे चेक दे दिया कि आपको 5 लाख रुपए का हम एडवांस डेट का चेक दे देते हैं। वो चेक हो गया, उन्होंने पैसे नहीं जमा करे, उनको पुलिस उठा ले गई। मेरे मकान में वो रह रही थी, मेरे मकान मेरी पत्नी के नाम जीत होती है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार बंसल उर्फ संजय। संजय जी, अभी न्यायालय द्वारा एक मामला चल रहा है और क्या मामला था वो आपके साथ जो हुआ? 2023 में मेरे पास एक झूठा मुकदमा लगा दिया गया था। एक सोनू वाइफ ऑफ दीपक नाम की लेडीज है, उसने अपनी लड़की गीता से मेरे पे 376 का मुकदमा झूठा लगवा दिया था, क्योंकि मेरे मकान में वो रह रही थी, मेरे मकान मेरी पत्नी के नाम है। कुछ दिन के लिए उन्होंने रहने के लिए ले लिया था, फिर मैंने उनसे खाली करने के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे कहा हम कोई मकान ले रहे हैं, उसमें हमें 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, हम अपना मकान खाली कर देंगे और 5 लाख रुपए हमें आप उधार दे दीजिए। तो मैंने 5 लाख रुपए हिंडन ग्रामीण बैंक में इनको ट्रांसफर आरटीजीएस के द्वारा कर दिए। उसके बाद में इन्होंने मुझे चेक दे दिया कि आपको 5 लाख रुपए का हम एडवांस डेट का चेक दे देते हैं। वो चेक हो गया कैंसिल। वो चेक जब कैंसिल हो गया तो इन्होंने 4 तारीख को चेक कैंसिल होता है और इन्होंने 2 दिन बाद ही मुझ पर 6 तारीख में 376 का मुकदमा, जब मैंने इन पर दबाव बनाया तो इन्होंने मुकदमा लगा दिया। माननीय हाईकोर्ट न्यायालय ने इस बात को देखते हुए मेरी बाहर से बाहर बेल कर दी एंटी सेक्रेटरी, और वो केस भी 376 का स्टे कर दिया गया उसी टाइम 2023 में। उसके बाद में उस चेक का मुकदमा मैंने बुलंदशहर कोर्ट में गिरा। बुलंदशहर कोर्ट में गिरने के बाद वो चेक इन्होंने पेमेंट से जमा नहीं करे। माननीय जज साहब ने इनका वारंट काट दिए उसके उपलक्ष्य में, और उसके बाद में इनको परसों जेल दीपक सोनो नॉर्थन को जेल भेज दिया गया। आज की डेट में ये जेल में है और माननीय न्यायालय ने बहुत सही मेरे पक्ष में फैसला लिया। जो मकान में रह रहे थे, क्या उन्होंने मकान खाली कर दिया? नहीं, जो मकान में रह रहे हैं उन्होंने मकान खाली नहीं किया है। मेरी पत्नी के नाम मकान है और उनका नगर पालिका में नाम चढ़ा हुआ, पक्की रजिस्ट्री है हमारे पास, और उन्होंने मकान खाली नहीं करा है। ना ही ये कोर्ट में साबूत पेश कर रहे हैं, साक्ष्य पेश कर रहे हैं उस मकान के। हमें भरोसा है कोर्ट पर, मकान भी हमारा जल्दी ही खाली हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सुमन बंसल। सुमन जी, क्या प्रकरण है जिस तरीके से बताया जा रहा है आपके दूर के रिश्तेदार थे जिनको आपने मकान दिया था वो खाली नहीं हुआ तो मुकदमाबाजी कर दी थी आपके खिलाफ, क्या? मेरी दूर की मामी लगती हैं। हमने उनसे कहा था कि आपकी परेशानी तो आप हमारे मकान में रह लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने कहा तो वो हमारे मकान में रहने लगी। हमने कहा कि हमारा मकान अब खाली कर दीजिए, तो उनके घर कुछ लोग गलत लोग आते थे, तो बोले कि ठीक हम अपना मकान खाली कर देंगे, आपका हमें कुछ पैसे दिला दीजिए। हमारे हस्बैंड ने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है। जब हमने कहा कि 5 लाख रुपए दे दीजिए, तो उन्होंने हमारे हस्बैंड पे झूठा मुकदमा लगा दिया 376 का। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर हमने बोले कि खाली कर दीजिए, कि करेंगे करेंगे ये कहती रही, काफी समय तक कहती रही। उन्होंने मुकदमा लगाने के बाद मुकदमा चलने लगा। वो वहां पे कोर्ट में पहुंच गए, इलाहाबाद कोर्ट में। हमने वहां पर मुकदमा गए थे तो हम लोग गए, फिर वहां पे हमारे मुकदमे का कुछ हुआ। हाँ, एंटीसेप्टी बेल डाली। उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां मुकदमा मेरा सुना गया, तो उन्होंने हमें वहां पे बेल दे दी। बेल देने के बाद हमारा वो कोर्ट में अब भी मुकदमा चल रहा है, वो स्टे में है हमारा मुकदमा। और उसके बाद अब हमारे कुछ पैसे जो दिए थे उस पे भी हमारा मुकदमा चल रहा है बुलंदशहर। न्यायाधीश ने उन्होंने पैसे दिलाने की कहा, देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। आज की डेट में उन्होंने पैसे नहीं जमा करे, उनको पुलिस उठा ले गई। अब वो आज की उसमें जेल में बंद हैं। और उनके बाद वो जो न्यायाधीश ने पूरा ही हमारा सहयोग किया है, आगे भी वो हमारा सहायता करेंगी और सत्य की जीत होती है।